चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. इसका मतलब ये मंथ यहां से स्टार्ट हुआ 100 रुपए से 1 जनवरी को, 30 जनवरी को ये 110 रुपए बंद हुआ और ये इस पूरे मंथ के बीच में 125 रुपए का हाई गया था और पूरे मंथ में ये 80 रुपए का लो गया। तो एक कैंडल हमको एक मंथ की समराइज्ड स्टेटमेंट दे रही। अगर मैंने पूरे मंथ मार्केट को वॉच नहीं किया तो मैं एक कैंडल को देख के ये पता लगा सकता हूं कि इस मंथ में 100 रुपए एक स्टॉक, ये कोई भी स्टॉक है एबीसी, ये 100 रुपए खुला, 110 रुपए क्लोज हुआ, इस मंथ के बीच में 125 रुपए तक हाई गया और 80 रुपए तक लो। ठीक, ये मंथ का है। अगर इसी की जगह ये अगर वीक का होता तो क्या होता? ये वीक के शुरू में खुला, मंडे फ्राइडे को क्लोज हुआ, ये हाई ये लो। इसी का हम वाइस वर्सा लेते हैं। अगर रेड कैंडल है तो ओपन हुआ मान लो 100 रुपए, क्लोज हुआ 90 रुपए, लो गया 80 रुपए, हाई गया 110 रुपए। ये हमारी एक आवर की अगर कैंडल है तो इसका मतलब जब वो आवर शुरू हुआ था तो उसका ये ओपन प्राइस, ये क्लोज प्राइस, ये हाई प्राइस उस आवर का, ठीक है, और ये उस आवर का लो प्राइस। इतनी चीज क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर होगी तो आगे का सेशन बहुत आसान लगेगा और मजा आएगा, ठीक है ना। अब इनको कैंडल मत मानो, हमारे लिए कैंडल है ही नहीं, हम अलग तरीके से चलेंगे। अब कैंडल उनके लिए जो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें हमें नहीं करनी, कोई कैंडल नहीं। ये मुझे साफ ये दिखा रहा है कि ये अगर मैं इसको मंथ का लेके चलता हूं, अब मुझे कोई भी एक आदमी आप में से ये बता दो, इसको सिंपलिसिटी के साथ हम कैसे समझ सकते हैं? कैंडल तो एक टेक्निकल चीज हो गई, अब क्या मतलब हुआ इसका? कोई मुझे बता सकता है? अगर ऐसा ये मंथ का कैंडल है, अप ट्रेंड है, ठीक है, और कुछ और आसान, लोग खरीद रहे हैं, बहुत बढ़िया, और कुछ और आसान, वेरी गुड, ये भी ठीक है। अगर मैं पूरे को एक आइडेंटिटी मानूं, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है, क्या कह रही है? ये एक आइडेंटिटी ये कह रही है आई एम अ बिग बुल। ये आइडेंटिटी अपने आप में ये कह रही है। मुझे नहीं पता इस मंथ में कितने लोगों ने खरीदा, कितने ने बेचा, लेकिन नेट में ये कैंडल बन गई। इसका मतलब आई एम अ बिग बुल। ये कैंडल अपने आप में एक बुल है, ठीक। अब यहां से शुरू होगा डिमांड और सप्लाई का गेम। साफ पता लग रहा, डिमांड है, बड़ी डिमांड है और एक मंथ की डिमांड है। अब आप समझना इंटरवल का क्या फर्क पड़ता है। ये एक मंथ की डिमांड है, इसका मतलब एक मंथ तक लगातार लोगों ने बाय किया है, एक मंथ तक, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कहूं कि 15 मिनट की एक कैंडल बनाऊं और वो ग्रीन बन जाए तो उसका मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट की जो लड़ाई हुई उसके अंदर बुल्स जीते और वो 15 मिनट की कैंडल बनी। लेकिन 15 मिनट के अंदर कितने लोग आए होंगे? 10, 20, 50, 100। मंथ में कितने आए होंगे? करोड़ों ट्रेडर्स आए, करोड़ों लोग आए और उन्होंने ये एक फॉर्मेशन दे दी। सिंप्लिसिटी के साथ देखो, ये एक बहुत बड़ा बुल है। मंथ का जो बुल है, अगर मंथ की कैंडल ग्रीन है इसका मतलब वाकई में कुछ बड़ी चीज है, ठीक। तो अब ये मुझे समझ में आ गया कि ये एक कोई भी शेयर है एबीसी, ये इसकी एक कैंडल है मंथ की, ये 100 रुपए खुला, 110 रुपए बंद हुआ, ये एक मंथ की कैंडल है। अब अगले मंथ ये एक रेड कैंडल बन जाती है, ये जनवरी है, ये फरवरी का है, ये हमारा खुला 90, बंद हो गया 80, नीचे गया 70, ऊपर गया 60। ये फरवरी की कैंडल है। क्या मतलब हो?
चेंज हो रहा है सर, bearish। साफ दिख रहा है कि ये ट्रेंड अब इससे बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो ये ओपन प्राइस है, यानी कि आप समझना फिर से, यहां जो बुल्स थे उन्होंने 100 रुपए से माल लेना शुरू किया, 110 तक लिया, बाइंग हुई है, जब भी तो शेयर बढ़ा है। 100 रुपए से माल लेते हुए 110 रुपए तक ले गई पूरे महीने में। अगले महीने में 90 रुपए से बेचना शुरू किया किसी बियर ने और 80 तक बेच दिया। यानी कि जो इन्होंने 100 से लेके 110 तक लिया था उससे ज्यादा ताकतवर ये था, ये सारा का सारा इन सबको बेच गया। तो इसका मतलब सप्लाई ये ज्यादा है। बियर इज नाउ मोर पावरफुल देन बुल। तो ये हमारा ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्च में एक कैंडल और बनी, ग्रीन कैंडल, 85, 82, 80, 90 ग्रीन कैंडल है मार्च की। अब ये कैंडल बनी, क्या मतलब है? यहां से ट्रेंड शुरू हुआ, बुलिश था, फरवरी में बेयरिश हो गया, मार्च में ये ग्रीन कैंडल बनी, ट्रेंड क्या है? बेयरिश। क्यों? उसके ओपन को नहीं तोड़ पाया। वेरी गुड, आपने तो देखा हुआ है ना। और इसके अलावा क्यों ये ग्रीन कैंडल बन गई, तो क्यों बेयरिश है? ग्रीन मतलब बुलिश। ठीक है, क्लियर है सब लोग? तो ये ट्रेंड अभी भी हमारा बेयरिश है जब तक कि एक ग्रीन कैंडल इस प्राइस के ऊपर नहीं चली जाती है, हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मंथली का मतलब हो गया, एक मंथ में बहुत सारे लोगों ने एक हमको कैंडल दी जो हमको ये बता रही है कि वो बुलिश है या बियरिश है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, मान लो अब ये अगर जनवरी की कैंडल हमारी ग्रीन है और अब मैं देखता हूं कि वीक की कैंडल, ये एक वीक की कैंडल है, मान लो ये तो है पूरे जनवरी की कैंडल। अब फरवरी शुरू हो गया 1 तारीख से लेके 7 फरवरी तक, ये हमारी वीकली कैंडल बनी। ठीक है, ये हमारी बन गई से, ये भी ग्रीन कैंडल है, 105, 110, 120 और 90। ये जनवरी की कैंडल थी। उसके बाद ये फरवरी की 1 हफ्ते की कैंडल है, ये ग्रीन है। इसका मतलब क्या हुआ सिंपल लैंग्वेज में कि जनवरी में तो बुलिश हावी रहे और ताकतवर हैं। इस वीक में जो भी ट्रेडर्स आए, जिन्होंने भी काम किया, उनमें भी कौन ताकतवर है? बुल्स। ताकत डबल हो गई है। मंथ वाले भी बुलिश थे, ठीक है, और वीक वाले भी बुलिश है। ठीक, इसको हम इमेजिनेशन और करते हैं। एक शिप है, एक शिप में बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो शिप को आगे की तरफ रो कर रहे हैं। ये वो मंथली लोग, ये वो हैं मंथली जो 1 महीने से बैठे हुए हैं, वो आगे की तरफ रो कर रहे हैं। इस वीक में कुछ और लोग आए और उन्होंने भी रो करना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि कौन बैकवर्ड कर रहा है, कौन फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन हाँ, शिप आगे जा रही है तो मुझे पता लग रहा है कि फॉरवर्ड रो हो रहा है। तो जब शिप आगे जा रही थी तो जो 1 मंथ से बैठे हुए थे वो आगे की तरफ रो कर रहे थे। उसके बाद जो इस हफ्ते बैठे वो भी आगे रो कर रहे हैं। तो क्या होगा? शिप की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि मंथ वाले भी आगे रो कर रहे हैं, वीक वाले भी आगे रो कर रहे हैं। क्लियर? अब मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, आज 8 तारीख है, 8 फरवरी, ये हमारी 8 फरवरी की कैंडल है। ठीक, ये प्राइस है 106, 112, 115 और 11। ये डे की कैंडल है, ये मंथ, ये वीक और ये डे। क्या मतलब हुआ? ये भी आगे रो कर रहे थे जो 1 मंथ से बैठे थे, जो इस हफ्ते इस शिप में बैठे हैं वो भी आगे रो कर रहे हैं। आज जो नए मेंबर्स आए हैं वो क्या कर रहे हैं? वो भी आगे रो कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई?
शिप इतनी जल्दी तो पलटेगा नहीं, डायरेक्शन एक ही तरफ चल रही है, बुलिश डायरेक्शन और डे की भी बुलिश डायरेक्शन। क्लियर? अब हमने क्या कर रहे हैं, हम केवल मार्केट की स्टडी कर रहे हैं। ट्रेडर क्या कर रहा है, मार्केट की स्टडी कर रहा है, ताकतवर कौन, उसी के पीछे खड़ा होना है और वहीं ट्रेड करना है। अब मैंने क्या किया, 3 फिल्टर्स लगा दिए, बिग फिल्टर, मीडियम फिल्टर, एक छोटा फिल्टर और। अब मुझे ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए तो मुझे अगले मोमेंट को देखना है कि अब जो लोग आएंगे, जो वीक से बैठे थे, जो मंथ से, वीक से और डे में जो बैठे हैं, वो सब आगे रो कर रहे हैं। हो सकता है अब जो नए लोग आके बैठे वो रिवर्स रो शुरू कर दें और उनको देख के फिर धीरे धीरे डे वाले भी बैक कर दें और उनको देख के वीक वाले भी और मंथ वाले भी। तो कहां गया शिप, पीछे। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे ये भी देखना है कि जब मैं ट्रेड कर रहा हूं या जिस समय मुझे ट्रेड लेना है, तो उस समय जो लोग आ रहे हैं शिप में वो फॉरवर्ड रो कर रहे हैं या बैकवर्ड कर रहे हैं। ठीक? तो मैंने क्या किया, अब इसमें एक फिल्टर और लगाया। वो फिल्टर हमने लगा दिया 45 मिनट्स। अब मैं ये देखूंगा कि 45 मिनट के अंदर कितने लोग आएंगे और वो शिप को कहां ले जाएंगे। अगर ये 45 की भी कैंडल ग्रीन बन जाती है, तब क्या मतलब हुआ, शिप आगे जाएगा। प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि अब शिप आगे जाएगा, क्योंकि फोर्स यहां से नहीं लग रहा, वो फोर्स यहां से लगा हुआ है। मंथली, वीकली, डेली 45 मिनट। ठीक? एज ए ट्रेडर मैं बहुत कंजर्वेटिव हूं। मैं जब घर से आता हूं तो मुझे मेरे घर वाले टिफिन भी पैक करके देते हैं कि जा रहे हैं भैया कमाने के लिए, लेकिन अगर मैं लॉसेस लेके जाऊंगा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपके साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। प्रॉफिट कम हो जाए ना हो चलेगा, नुकसान के चांसेस नहीं। ठीक? अब 45 मिनट का भी लगा लिया। इसके बाद हम फाइनली, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव हूं, मैं तो 15 मिनट भी देखूंगा कि भाई साहब 15 मिनट में जो लोग आए हैं उनको भी देख लूं, कहीं ये तो इनका मन बदला हुआ तो नहीं है, कहीं ये 15 मिनट वाले जो हैं उल्टा चप्पू चलाना शुरू कर दिया तो मेरा भी नुकसान ही होना है। तो फिर मैं लास्ट में एक 15 मिनट की कैंडल को भी देखूंगा। अगर वो भी ग्रीन है या वो भी डायरेक्शनल उसकी अपवर्ड है, तो आप लोगों में से कितने लोग कहते हो कि अब मैं जो ट्रेड लेने जा रहा हूं, ऑब्वियसली पॉजिटिव ट्रेड लूंगा, बुलिश ट्रेड लूंगा, क्या उसमें चांसेस कितने होंगे लॉस के? अभी भी स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सारा ही मेहनत हमने अपनी प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए करी है। अब अगर मंथ भी बुलिश है, वीक बुलिश है, डे बुलिश है, 45 मिनट बुलिश है, 15 मिनट बुलिश है, तो शायद मेरी किस्मत ही खराब होगी जो मैं नुकसान में ट्रेड लूंगा। ठीक है? लेकिन ट्रेडर किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। इसके लिए हमने कुछ और स्ट्रैटेजीज लगाई हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। अभी ये तो बेसिक हो गया। इसको हमने यूडीटीएस को बेसिकली हमने बेसिक्स, सबसे पहले बेसिक्स ये बेसिक्स हैं, ये पता होना चाहिए। कैंडल पता है, नहीं पता छोड़ दो। कैंडल में नहीं समझ में आना चाहिए यार, यहां खुला है, ये ऊपर गया, बुल ताकतवर है। ठीक है? तो ये तो हमारे बेसिक्स हैं। इसके बाद ट्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया। बेसिक्स के बाद ट्रेंड, कि मुझे ट्रेंड पता होना चाहिए कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, और उसके बाद हम मॉडल पे जाएं। तो बेसिक्स हो गया। बेसिक्स के बाद ट्रेंड है। ट्रेंड समझ में आ गया कि ट्रेंड कब चेंज होगा। ट्रेंड चेंज हो रहा है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है? बेसिक्स कैंडल हो गई, उसके बाद ट्रेंड हो गया। अब आती है एप्लीकेबिलिटी। ठीक है? इनको हमें यूज कैसे करना। यूडीटीएस, यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज,
इसके अंदर बेसिकली हमने 5 स्टेप्स रखे हैं और वो 5 स्टेप्स इसलिए बनाए हैं कि ये एक मैकेनिक्स बन जाए, मशीन बन जाए। आप लोग जब ट्रेड करो तो उस मशीन के साथ करो। क्यों? क्योंकि मशीन गलतियां नहीं करती, हम लोग गलतियां करते हैं। ये ऐसी गलती नहीं करेगा। चल रहा है ना, तो ये चलता रहेगा। जैसे इसके अंदर एक सिस्टम डला, ये घड़ी वर्क करेगी ना, करेगी। क्यों? क्योंकि ये मशीन है। लेकिन मैं और आप गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इमोशंस है ना। या बहुत नुकसान हो गया, छोड़, काट दे, अरे बहुत प्रॉफिट आ गया, खा ले यार, बुक कर। ये हमारे इमोशंस है। तो जब तक आप मशीन के ऊपर वर्क करोगे आप प्रॉफिटेबल रहोगे, आप इमोशंस पे रहोगे। ये आप लोग सब पढ़ चुके हो, इमोशंस, आई बिलीव ये सब कर चुके हो ना आप लोग। तो स्टॉक मार्केट इमोशंस पे नहीं चलेगी। नुकसान है, काटो। और इसीलिए जो मुझे लगता है जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं इनके डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा तेज होते हैं। कोई भी प्रोफेशनल्स ले लो, कोई भी प्रोफेशन हो, सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग अगर है वो स्टॉक ट्रेडर की। क्यों? क्योंकि आपको विद इन अ सेकंड ट्रेड का डिसीजन लेना है कि मुझे बुक करना है लॉस, या मुझे प्रॉफिट बुक करना है, या मुझे क्विट करना है। चलते हैं आगे। नंबर 1, 5 पॉइंट बोलूंगा। नंबर 1, हमको जो ट्रेंड देखना है वो मंथली ट्रेंड देखना है। नंबर 2, वीकली ट्रेंड देखना है। नंबर 3, डेली ट्रेंड देखना है। ये सबको पता है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? एक स्टॉक लगाना है, उसका मंथली ट्रेंड देखो, अगर बुलिश है मार्क करो बुलिश, उसका फिर वीकली ट्रेंड देखो, उसको मार्क करो अगर बुलिश है, डेली ट्रेंड भी बुलिश है उसको भी मार्क करो। अभी हम इसके ऊपर एग्जांपल्स लेंगे, अभी आप इसको नोट कर लो। जब हम 5, 7, 10 एग्जांपल्स लेंगे आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। टाइम हुआ है अभी 1 बजे हैं, 3:30 बजे तक मार्केट है। हम अभी एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। तीनों ट्रेंड अपवर्ड है। ये हमारा होमवर्क होगा। ये आप एक दिन पहले करके रखोगे कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका मंथली, वीकली और डेली ट्रेंड अपवर्ड या डाउनवर्ड, मतलब इसी को हम बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, मंथ की, वीक की, डे की, 45 मिनट की और लास्ट में 15 मिनट। अगर ये डायरेक्शंस एक हैं तो मैं ट्रेड लूंगा। अगर इनमें से एक भी डायरेक्शन अलग है, ऑपोजिट है, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें प्रॉफिट नहीं आ सकता, नहीं, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी कम है, तो जिसमें प्रोबेबिलिटी कम है मुझे ट्रेड नहीं करना। ये हमारा होमवर्क होगा। होमवर्क के साथ साथ लास्ट में एक चीज आप और नोट करोगे, ये जो डेली ट्रेंड है, अगर ये तीनों बुलिश हैं तो डेली ट्रेंड का जो ऑब्वियसली लास्ट कैंडल ग्रीन है, अगर बुलिश है तो उसका जो ओपन प्राइस है, ओपन ऑफ लास्ट ग्रीन, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट प्राइस। ये 4 चीजें आप होमवर्क करके रखोगे अगले दिन के ट्रेड के लिए। अगर मुझे आज ट्रेड लेना है तो ये मैं 4 चीजें अपने पास नोट करके रखूंगा। कम से कम 4 ऐसे स्टॉक निकाल के रखूंगा जो बुलिश हो, कम से कम 4 ऐसे स्टॉक निकाल के रखूंगा जो बेयरिश हो। ये मेरा होमवर्क है। अगले दिन अब आते हैं हम ट्रेडिंग डे, जिस दिन हमको ट्रेड लेना है उस दिन मैं 2 फिल्टर्स और डालूंगा, 2 पैरामीटर्स और डालूंगा। पहला पैरामीटर इसमें होगा 45 मिनट्स ट्रेंड शुड बी अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड है। वाइस वर्सा, अगर ये डाउनवर्ड होते तो मैं 45 मिनट्स ट्रेंड शुड बी डाउनवर्ड, ये चेंज हो जाता। और उसके बाद एक लास्ट और कोई बता सकता है जिसने यूनिटीएस किया? क्या सर, आफ्टर 45 मिनट्स सपोर्ट प्राइस से ऊपर हो। वेरी गुड, वेरी गुड। कि अब ये लास्ट कंडीशन क्या है कि जो भी हमारा प्राइस चल रहा है सीएमपी, यानी कि करंट मार्केट प्राइस शुड बी अबव सपोर्ट प्राइस। नोट कर लो, ये यूडीटीएस है। इसके अंदर कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, इसमें कोई बड़े बड़े टूल्स नहीं है। और खास बात क्या है
अगर यूडीटीएस ने आपको किसी एक स्टॉक पे बोल दिया बुलिश, तो आपने जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर 20-22 टूल्स हम कराते ही हैं, पुनी सर ने भी आपको कराया होगा। डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग एनालिस्ट हैं जिन्होंने अपने मॉडल्स बना रखे हैं, चाहे वो इलियट वेव हो, बोलिंगर बैंड, पैराबोलिक सार, इचिमोकू। ये क्या है? ये कौन लोग हैं? ये बड़े बड़े एनालिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स बनाए हैं। तो अगर यूडीटीएस ने आपको कह दिया बाय, तो आप इन मॉडल्स के ऊपर भी अगर आप उनको चेक करोगे तो 80 to 90% मॉडल्स, इलियट वेव भी आपको बाय बोलेगा, बोलिंगर बैंड भी बाय बोलेगा, पैराबोलिक सार भी बाय बोलेगा, और क्या क्या सर, इचिमोकू भी बाय बोलेगा, और क्या है, RSI, MACD, बिना चेक किए बोल रहा हूं, आप लोग करना, ठीक है। तो ये यूडीटीएस है, इसके ऊपर अब हम ट्रेड लेंगे। ये सबको समझ में आ गया? आज हम कोई भी ट्रेड लेते हैं जो हमारा मंथली, वीकली और डेली। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास इसके लिए आते हैं कि क्या ये जो थ्योरी है, क्या यूडीटीएस केवल इक्विटी के ऊपर वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो जनरल थ्योरी है। ये तो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, सब जगह वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये तो डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ रहा है। अगर आप डिमांड ज्यादा है और आप डिमांड के साथ खड़े हो तो आप ऑब्वियसली आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो हम अगर टाइम हुआ तो हम इसमें आज कमोडिटी भी कर देंगे, कुछ हम कमोडिटीज के भी एग्जांपल ले लेंगे। हम कुछ ऐसे स्टॉक्स, जो मैंने पहले आपको बताया कि होमवर्क करके रखना है, तो हम कुछ ऐसे स्टॉक्स निकालते हैं कि जिसके अंदर हमारा एटलीस्ट मंथली, वीकली, डेली और सपोर्ट प्राइस ये हमारे पॉजिटिव हो। उसके बाद हम आज के उस हिसाब से उसमें ट्रेड लेके देखते हैं, राइट। कोई भी स्टॉक सर, ये यस बैंक का चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर ये मंथली चार्ट हमने लगाया है। ये एक कैंडल एक मंथ को दिखा रही है, ये पिछला मंथ है, ये उसका पिछला मंथ है, ठीक है। क्या ट्रेंड है? बुलिश। तो मंथली इज बुलिश, ठीक है। इसी पे अब हम वीकली चार्ट देखते हैं। मंथली बुलिश, वीकली क्या आ रहा है? हाँ, डेली, ठीक। अगर डेली बुलिश है तो हमारे को क्या चाहिए? ये डेली का ओपन, ये कितना है? 382। ये हमारा होमवर्क था। मंथली, वीकली, डेली बुलिश है और डे का जो ओपन है, लास्ट डे, प्रीवियस डे ओपन, वो मेरा सपोर्ट प्राइस है, ठीक। मेरी 4 कंडीशंस मैच हैं, 2 कंडीशन आज की मैच होनी चाहिए, तो मैं ट्रेड इसमें लूंगा। अब हम इसमें लगाते हैं आज का चार्ट। बड़ा कितना? यहां से स्टार्ट हुआ, देख रहे हो आप लोग, क्या प्राइस है? 396.6। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल। क्या ट्रेंड है यहां पर? 45 मिनट्स का ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड है। कायदे से मुझे यहां पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? अब बाय ट्रेड। अगर मैं बाय ट्रेड लेता हूं और यहां पर क्या है सर, रेट क्या है यहां पर देखो, 402 रुपए। ये प्राइस है 402 रुपए और मेरा स्टॉप लॉस क्या है? 396.60। तो मुझे कायदे से ये ट्रेड लेना चाहिए 402 रुपए में, क्लियर है। लेकिन लेने से पहले मैं केवल एक चीज देख सकता हूं, लास्ट क्या बोला, कोई बता दे? वेरी गुड, वो तो है ही। करंट मार्केट प्राइस 402 ये है, जो कि इससे ऊपर है। ये भी पूरा हो गया, पांचों पूरी हो गई ना। तो मुझे ट्रेड लेना है तो मैं यहां पर 100% ट्रेड लूंगा, ठीक, 402 रुपए में, और उसका स्टॉप लॉस रखूंगा 396.60। एक चीज अभी भी मिसिंग है, अगर कोई बोले तो। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, हाँ
10 बजे वाली है कैंडल 10-15 वाली ये वाली, हाँ क्या करो इसका, ये ऊपर जाएगा ट्रेंड में सपोर्ट करनी चाहिए। कितना ऊपर जा सकता है जहाँ पे मैं 100 तक कर सकता हूँ। एक चीज मिसिंग है जो मैंने बोली थी, मंथली बुलिश, दोबारा बोल रहा हूं, वीकली बुलिश, डेली बुलिश, 45 मिनट बुलिश, 15 मिनट तो छोड़ दो, छूट गए ना 15 मिनट। 15 मिनट की कैंडल ये वाली है। अगर यहां मुझे ट्रेड लेना है मैं लूंगा, लेकिन मैं अभी भी डाउटफुल हूं कि एक 15 मिनट में कुछ लोग ऐसे आ जाएं जो इस शिप को आगे रो कर ले, लेकिन ये आए, ये पीछे रो करने लगे। फिर मैंने 15 मिनट और वेट करी कि शायद कोई और आ जाए, ये आए, ये भी फिर पीछे रो करने लग गए। तो क्या मैं वेट कर सकता था? थोड़ा सा तो वेट कर सकता हूं ना। या तो ये होगा कि अगर मुझे 100 क्वांटिटी लेनी है तो मैं 50 ले लेता हूं, छोड़ो, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं 100% कॉन्फिडेंट जब होता हूं कि जब मेरा एक 15 मिनट का भी ग्रीन बन जाए। और वो कहां बना, क्या हो गया, सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, कहां बना तो बताओ। एक कैंडल ग्रीन जो रिवर्स हमको दिखा रही हो, जो ऐसे कुछ लोग जो इस किश्ती में बैठ जाएं और मेरा साथ दे दें। हैं कुछ ऐसे लोग, यहां आए तो थे बेचारे कुछ, कोशिश नहीं करता लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने कहा और वेट करता हूं, यहां भी कुछ लोग आए, अभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। ये लाइव मार्केट है, लाइव ट्रेड है, ये कैंडल्स मेरे बनाए हुए नहीं है। आज की डेट, क्योंकि ये शूटिंग चल रही है, क्या आज 20 तारीख है ना, 20 अगस्त है, टाइम हो रहा है 1 बजे है। ये कैंडल्स मेरे बनाए हुए नहीं है, लेकिन मेरा बनाया हुआ एक मशीन है, वो मेरे को अभी भी अलाउ नहीं कर रही। आप देख रहे हो, और जहां उसने अलाउ किया मैं एंटर करूंगा। कहां एंटर, अब अभी भी देखो रेट बन रहा है, और लेकिन अभी भी स्टॉप लॉस नहीं कटा पूरे दिन का। स्टॉप लॉस कितना है, 396.60, और अभी रेट क्या है देखो, प्रशांत रेट बताओ। 397.0 अभी भी ये प्राइस है 397.05। अब देखना यूडीटीएस, ये क्यों फाइट हो रही है, 60 पैसे की फाइट हो रही है, 40 पैसे की फाइट है। ये देखो, ये यहां तक चल रहा है, ये यहां, अच्छा इस वाले कैंडल पे अगर कोई ध्यान से देखो, ये देखना सर कहां तक गया नीचे, 96.6%। ये देखो, ये लो लगा है 396 रुपए 65 पैसे, ठीक है। हमारे रेट्स तो पहले आए हुए हैं सुबह के 15 मिनट में। अब फाइनली बात ये आती है कि सर सारी चीज समझ में आ गई, प्रॉफिट कैसे होगा, ट्रेड कब लेना है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को और भी ट्रेड लेने हैं। मैंने तो इसको लेना ही है, बेचना तो है नहीं। ये तो कंफर्म है कि मुझे लेना है, मुझे इस ट्रेड को लेके बेचना है, बेच के नहीं लेना। अब मैं लूंगा कब, मैं क्या करता हूं, जो भी पिछली कैंडल है, ये तो बन रही है, जो पिछली कैंडल कंप्लीट हो चुकी है, मान लो मैं तो 1 बजे आया हूं ना मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो मैं तो अभी आया हूं, तो मैं इस समय तो ट्रेड ले नहीं सकता, अब ट्रेड तो मुझे अब लेना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो भी लास्ट कैंडल बनी हुई है उसका ओपन प्राइस का एक स्टॉप लॉस रख के मैं अपना ट्रेड बाय के लिए डालूंगा। पहले तो स्टॉप लॉस सबको समझ में आता है, क्या मतलब है स्टॉप लॉस का, अपने लॉस को लिमिट में रखना। ये बड़ा नॉर्मल सी चीज है कि मैंने 100 रुपए में कोई चीज ली, 90 का स्टॉप लॉस डाला, ये नॉर्मल है। हम क्या कर रहे हैं, हमने तो लिया ही नहीं है सौदा और हम स्टॉप लॉस डाल रहे हैं। मींस कि मैं ये चाहता हूं कि सर इसका प्राइस बताना आपको, 398.30। ये जो प्राइस है ध्यान से सुनो, 398.30। ये जो ओपन प्राइस है ना रेड कैंडल का, ये 398.30 है। अभी रेट चल रहा है 397 रुपए 5 पैसे। मैं ये चाहता हूं कि अगर ये 398 रुपए 30 पैसे के ऊपर चले तो मैं लूं, नहीं तो मुझे नहीं लेना। तो मैं एक स्टॉप लॉस डालता हूं इसमें 10-20 पैसे और ऊपर करके,
₹98.30 में नहीं डालूंगा तो ₹98.50 में 398.5 का मैं एक स्टॉप लॉस डालूंगा इसमें बाय के लिए। ठीक है, और वो कब हिट होगा? ऑब्वियसली जब 398.50 के ऊपर ये प्राइस चलेगा। यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी IFMC द्वारा कराया जाने वाला सबसे पसंदीदा कोर्स है, जिसकी क्लासेस हर महीने के 4th सैटरडे को दिल्ली में करवाई जाती है। क्लासरूम कोर्स का चार्ज 6,300 है। ये एक दिन की वर्कशॉप है। लोगों के रिक्वेस्ट पर IFMC ने यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी का ऑनलाइन लेक्चर भी तैयार किया है, जिसका चार्ज 3,600 है। जो लोग समय के अभाव में दिल्ली नहीं आ सकते, वो इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन लेने के लिए लॉग ऑन करें www.ifmcinstitute.com पर या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें 9810216889 9810260089।